हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 7:15 हो रहा है और मैंने उसको स्कूल भेज दिया है। देखते हैं, अभी बारिश तो बहुत लग रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। सुबह से बारिश हुए ही जा रही है और रात में भी बारिश थी लेकिन थोड़ी कम थी और आज तो थोड़ी कम है। कल तो इतनी तूफ़ान बारिश थी स्कूल जाने के टाइम में। जिनके पेरेंट्स छोड़ने वाले थे वो बच्चे मोस्टली नहीं गए हैं और जिनका बस और ऑटो आती है वो चले गए। तो अभी चल रही हूँ मैं नहाने, क्योंकि अभी नहाया नहीं है। वो गई स्कूल, तब से मैं यहीं खड़ी हूँ। अच्छा लग रहा है, ठंडा मौसम है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। इतना ठंडा थोड़ा सा अब धूप चाहिए। एक हफ्ता 4-5 दिन से बिल्कुल धूप नहीं हुई है, तो ऐसा लग रहा है थोड़ा सा धूप हो, थोड़े कपड़े अच्छे से सूख जाए। कपड़े सूखे तो हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि भीगे भीगे से हैं। ऐसे नरम नरम से कपड़े होते हैं ना, जैसे धूप में सूखते हैं कड़क कड़क एकदम, वैसा नहीं सूख रहा है। ठीक है, काम चल जा रहा है। तो चलिए अभी नहाने चलती हूँ और अभी उसके बाद में पूजा पाठ, फिर उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। अभी तो उसको स्कूल भेज दिया। सुबह सुबह का ये टाइम तो ऐसे ही हो जाता है। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। चीज़ तो आपको दिखाना ही भूल गई, आज सावन का दूसरा दिन है, मंगलवार है आज, और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आज मंगलवार है, सावन का दूसरा दिन, और ये फूल देखिए खिले हुए हैं। ये इसकी फ्लावरिंग का टाइम है नहीं अभी, पर भगवान ने अपने लिए खिला रखा है। देखिए कितने खूबसूरत है ना। 3 खिले हैं आज एक साथ। अभी इसका टाइम आया नहीं, अभी ये अगस्त से इसकी फ्लावरिंग का टाइम होता है। और भोलेनाथ जी की कृपा है, उनको ये फूल बहुत पसंद है तो उनके लिए खिल गया है। बाकी के पेड़ देखिए हरे भरे हो गए एकदम, बिल्कुल सूख रहे थे, अब सही हो गए। और ये इसमें एक तो लग गई है पत्ती खराब, इसकी कटिंग शटिंग बाकी है। अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, बारिश हो रही है तो फिर थोड़ा सा काम भी बढ़ गया है। तो यहाँ पर हो गई है मेरी पूजा, नहा धो ली थी मैं और पूजा भी कर ली हूँ। और अब चल रही हूँ, थोड़ा सा चाय पीऊँगी क्योंकि ठंडे पानी से नहाया है तो ठंडी काफ़ी लग रही है। पानी बहुत ठंडा था और नहाने के टाइम ही लाइट गई थी, फिर उसके बाद आ गई, मैं नहा चुकी। तो मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और आज लाइट नहीं थी तो फिर ठंडे पानी से ही नहाना पड़ा, पानी गर्म ही नहीं हुआ। और मैं गैस पे पानी गर्म करती नहीं हूँ। और ये छोड़कर आ गए हैं अभी और पी रहे हैं हम चाय। ठंडी लग रही थी, ठंडे पानी से नहाने के बाद ठंडी लगने ही लगती है। मंदिर में अभी आरती होने जा रही है तो शंख बज रहा है और अब चल रही हूँ चाय पी के नाश्ता वगैरह का इंतज़ाम करूँ। फिर उसके बाद किचन के सारे काम पड़े हैं, घर के भी सारे काम पड़े हैं। कपड़े डालने बाहर सूखने के लिए, फिर दूसरे कपड़े लगाने हैं और उसके बाद डीमार्ट जाना है। कब? कल। क्योंकि सर्फ एक्सेल भी ख़त्म हो गया है, विम लिक्विड ख़त्म हो गई है, ऐसे सब छोटी छोटी चीज़ें अब ख़त्म हो गई है। तो अब डीमार्ट जाने का टाइम आ गया है, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है और मैं अकेले जा नहीं सकती। उतना सामान मैं लाऊंगी कैसे? जाने को क्यों जा नहीं सकती, लेकिन उतना सामान लाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं अकेले नहीं ला सकती। ऑटो में आएगा नहीं, तो इन्हीं का सहारा है, जाना पड़ेगा ना। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। अभी पहले चाय पी लूँ, थोड़ा सा गर्मी ला लूँ अपने में, क्योंकि मौसम भी ठंडा था और पानी तो उससे भी ज़्यादा ठंडा, क्योंकि जब मौसम ठंडा होता है तो पानी अपने आप ठंडा हो जाता है।
लाइट नहीं होने की वजह से मैं गैस पे तो पानी गर्म नहीं करने वाली। भले ठंडे पानी से नहा लूँ पर पानी गैस पे नहीं गर्म करती मैं। मुझे बहुत बोर लगता है, मतलब वो कब गर्म होगा, कब नहाऊंगी, इसीलिए। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी पी लेते हैं चाय। ठंडी हो रही है, देखिए इसका धुआं भी दिख रहा है, आप सभी को दिख रहा है या नहीं पता नहीं। अभी थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा है ना, तो बस अभी सुबह सुबह का टाइम है, मिन्नी को उठाना है अभी ट्यूशन के लिए। तो यहाँ पर आ गई थी मैं नाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आटा गूंद लेती हूँ क्योंकि पराठे बनाने हैं, और फिर साइड में इसको रख दूँगी सेट होने के लिए और सब्जियाँ काट लूँगी। तो आज ये फ्लावर लेकर आए हैं, तो मुझे ना फ्लावर अभी बारिश में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ पर ना फूलों पर ये भौरा है, पता नहीं क्या है, भौरा तो नहीं है, पता नहीं क्या है, ये कौन सा कीड़ा है। ये ना फूलों पे इतना अच्छा और सुंदर दिख रहा था, एकदम फिश के जैसा दिख रहा था। आप देख रहे हो इसकी पूंछ भी है, और फूलों पे बैठ रहा था, मुझे बड़ा अलग सा लगा, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ पर आटा गूंद लिया है मैंने, इसे रख देती हूँ, ये सेट होता रहेगा 15-20 मिनट, तब तक मेरी सब्ज़ी कट जाएगी। और फिर मिन्नी को भी उठाना है, अभी ट्यूशन का टाइम हो रहा है उसका। और ये देखिए फ्लावर लाए हैं ना, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि आप ऐसे बारिश में ऐसी सब सब्जियां मत लाइए जो इतना टेंशन दे। अब इसको काटो फिर उबालो, पहले तो इसको 1 घंटा काटने में लगेगा क्योंकि बहुत देख देख के काटना पड़ेगा, बारिश का है फ्लावर। तो मतलब ये मुझे ठंडी में ही ठीक लगता है, ये बाकी टाइम में तो नहीं ठीक लगता। उसके बाद देखिए इतनी तेज़ बारिश होने लगी, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आप सभी को दिखाऊं कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। बूंदें दिख रही थी, इतनी मोटी मोटी थी। और हमेशा ना इसी टाइम को सुबह सुबह ही जब स्कूल और ट्यूशन का टाइम होता है तभी बारिश इतनी तेज़ हो रही है। खैर ये तो पूरे दिन ही हो रही है, इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है बारिश का कि कब होगी। और सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, हल्का हल्का सा दिख रहा था, बाकी पूरा एकदम धुआं धुआं सा हो गया था बारिश की वजह से। और यहाँ पर सब्जियाँ कट गई हैं, और आजकल बारिश में कितनी महंगी हो गई है सारी सब्जियाँ, बाप रे। सारा 100 रुपये किलो के ऊपर ही है, कुछ भी नीचे तो नहीं है। मतलब टमाटर देखिए कितना भाव हो गया है उसका। और यहाँ पर मिन्नी उड़ गई, ब्रश वगैरह करा लिया, इसको सुबह सुबह नहलाया नहीं क्योंकि ठंडी लग रही थी, तो वो नहाई नहीं। अब ट्यूशन से आएगी तब नहाएगी, और फिर उसके बाद में इसकी 2 चोटी करूँगी। अभी फ़िलहाल 1 चोटी करके इसको ट्यूशन भेज लेते हैं, टाइम हो गया है इसका, 9 बजे का ट्यूशन होता है। तो बाकी का काम मैंने वैसे ही रख दिया है, और इसको पहले भेज लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर बाकी काम करूँगी। मतलब मैंने सब्ज़ी भी काट ली है, आटा भी गूंद लिया है, तो इसको भेजने के बाद फिर मैं तैयार करूँगी। और उसको तो स्कूल जाने के टाइम में सैंडविच बना के दे दिया था, वो लेकर चली गई थी। फिर बाद में इन्होंने बोला कि पराठा और भाजी खाना है, तो पराठा और भाजी बना रही थी मैं। उसी बीच में मिन्नी को तैयार करना और भेजना। सुबह का काम बहुत हेक्टिक होता है, मतलब टाइम कम होता है और काम ज़्यादा होता है, तो फिर थोड़ा सा कम भाग हो जाती है। और अब ये जा रही है, लिफ्ट का दरवाज़ा मुझे पकड़ना पड़ता है क्योंकि इससे पकड़ा नहीं जाता, वो वज़न होता है ना। तो ये यहाँ पर चली गई, वैसे बिल्डिंग में ही ट्यूशन है, बी विंग में, तो वो चली जाती है खुद, मुझे छोड़ना नहीं पड़ता। ये एक अच्छी बात है कि छोड़ना नहीं पड़ता। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर देखिए कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने। फटाफट अब सब्जियों को छौंक लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं पराठे बनाऊँगी। एक साइड में भाजी होती रहेगी और पराठा बनता रहेगा, और वो भी खा लेंगे, फिर उनको भी निकलना है, तो वो भी चले जाएंगे। उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। फ्री क्या होंगी, फिर घर के सारी साफ़ सफाई बाकी रहती है, उनके निकलने के बाद ही मैं सारी साफ़ सफाई करती हूँ। क्योंकि ना जब मैं साफ़ सफाई करने लगती हूँ और मैं झाड़ू और पोछा करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मुझे घर एकदम खाली चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए उस वक्त। इधर से उधर करते तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, फिर झगड़ा भी हो जाता है हमारा। तो इसलिए मैं सोचती हूँ जब ये निकल जाए खा पी के, मतलब नाश्ता वगैरह करके निकल जाए, तो फिर मैं उसके बाद सारी क्लीनिंग का काम करूँ। और यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था मैंने पराठा बनाना, जल्दी से नाश्ता बना लेते हैं, इनको दे देते हैं, और फिर उसके बाद सारे काम करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। आज मेरा मन कर रहा था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, तो मैंने कर लिया। वैसे अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा रेगुलर रहूँ। वैसे मैं रेगुलर रहना चाहती हूँ, पर मेरा फ़ोन मेरा साथ नहीं दे रहा है। मैं फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई है और फॉर्मेट मारना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो फ़ोटोज़ हैं जो कि मैं डिलीट नहीं करना चाह रही हूँ। तो
वो एक इशू हो गया है। तो एक पेन ड्राइव खरीदूँगी और उसके अंदर सारा ट्रांसफ़र करके उसके बाद इसको फैक्ट्री रीस्टार्ट कर दूँगी, तो मेरा फ़ोन स्टार्ट हो जाएगा। वैसे इसकी कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मैं इसे छोड़ना भी नहीं चाह रही हूँ। देखो तो मेरी बेल कितनी तेज़ बज रही है। अभी अगर नहीं गई तो और 2-4 बार देखे। चलिए खोलते हैं। दोपहर का टाइम हो गया है। मुझे पता चल जाता है कि तुम आ गई हो। तो आ गई हो तो खोलोगी आज? हाँ तो खोल तो दिया। तो आज मैंने टिफिन नहीं खाया। देखा आपने, कहा ना मैंने आपसे 3-4 बार बजाएगी। मैंने टिफिन नहीं खाया। अरे बाप रे, क्यों 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 क्यों? टीचर ने बोला कि मेरी गर्ल्स मुझे हेल्दी चाहिए, मुझे घर से खाना ला के चाहिए, और ये नहीं वो नहीं, और फिर जाने ही नहीं दी मेरे को कैंटीन में। फिर कैंटीन बंद हो गई। तुम्हारी टीचर बैठी रहती है क्या घर में? अरे बोल रही हूँ घर में, क्लास में। अरे पूरे दिन जब रिसेस रहेगा बैठ जाएगी आके, और उनके बाजू में जो बैठा रहेगा और बोलती है तुम लोग कैसे बच्चे हो, मैनर्स नहीं है तुमको, मेरे से पूछ नहीं रहे हो कि तुम लोग को टेस्ट करना है कि नहीं आपको। ऐसे बोलती है। और जबरदस्ती लेती है, फिर इतना बड़ा बाइट लेगी टेस्ट करने के लिए। तुम्हारी टीचर भूतनाथ वाली है क्या? बता। और बोलती है कि तुम्हारे टिफिन का भी लेती है? हाँ तो मेरे टिफिन का तो लेती ही लेती है। क्यों? बोलती है चलो लाओ मेरे को टेस्ट करवाओ, सब लोग ने हेल्दी खाना लाया है ना, आज जिसने वड़ा पाव लाया वो मेरे फेवरेट स्टूडेंट नहीं है। और एक तो किसी का बर्थडे रहेगा तो बोलती है ये बाकी का पैकेट किसके लिए, ला के दे देना मुझे वापस से, मैं थोड़ा लूँगी, और मेरा फेवरेट चॉकलेट है ये। और कोई भी आपसे बर्थडे में चॉकलेट कोकोनट वाला लाएगा, सब लोग कोकोनट चॉकलेट ही लाएंगे, कोई भी ऐसा नहीं लाएगा। और बोलती है बस 2 चॉकलेट से क्या होगा, गिव मी मोर, फिर और ले लेती। बाप रे। अच्छा कपड़ा वपड़ा उतारो फटाफट एकदम। कपड़ा उतारने से पहले तुम मुझे कुछ बोलो खाने के लिए। अरे तो कपड़ा उतारोगी तो ही। सूख गई है मेरा बच्चा, ऐसा कुछ बोलो। अभी तुमको इतना स्टोरी सुनाने से मैंने मना किया, फिर भी तुमने सुनाया। अब जब मैं बोल रही हूँ कि नहाओ, कपड़ा पहनो, फिर खाना खाओ, तुम पहले बोलो सूख गया है। हाँ एकदम झुरा गई हो कि एकदम झुरा के अमहर भई हो तू। कितनी झुरा गई तुम एक ही दिन में, एक ही मीटिंग में। एक ही मीटिंग में क्या 6 घंटा मम्मा, 6 आवर्स। हाँ तब तुम रसगुल्ला से काजू कतरी बन गई एकदम, है ना? चलो जाओ कपड़ा उतारो, कपड़ा अच्छे से रखना। इसको मैं कितना भी मना करूँगी तो ये अपनी स्टोरी बताए बिना दरवाजे से ही स्टार्ट करती है, और पूरा घूम 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 के मेरे पीछे फिर पूरा स्टोरी बता लेगी, तब जाएगी। और अभी तक ये बैग उठाया नहीं है, उसके लिए मैं 15-20 बार बोलूँगी तो उठाएगी। अभी वीडियो चालू है तो फटाफट उठा भी दी, ये भी ट्यूशन का भी। वो मेरा बैग नहीं है। अरे तो उठा दो, छोटी बहन है तुम्हारी, थोड़ी ना कचरे में से उठाया है। कचरे में से उठाया तभी तो मैच नहीं करती है। चलो ठीक है, जल्दी कर लो।